हरिओम। आज सुनेंगे 45th पतंजल योग सूत्र। यह है सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म यानी सूक्ष्मता, विषयत्वम यानी विषय की, च यानी और यानी एंड, अलिंग यानी मूल प्रकृति, पर्यवसानम यानी पसरी हुई, फैलाई हुई। तो उन्होंने इसका पूरा मीनिंग बताया है कि और समाधि की, जो समाधि के विषय की उत्तरों उत्तर जो हमें एहसास जिसका होता है, उसकी अधिकाधिक सूक्ष्मता उसका आखिरी मूल प्रकृति तक पसरा हुआ रहता है। तो मतलब जैसे कोई भी विषय की जो एहसास रहती है, अवेयरनेस जो रहती है, तो वो एकदम सूक्ष्माति सूक्ष्म, माइनर 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 होते जाता है और वो अलिंग हो जाता है। मतलब कोई भी बिंदु है, एक ड्रॉप बिंदु है, उसको कोई भी लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है, खाली अस्तित्व होता है बिंदु को। तो वैसे ही जैसे फुल स्टॉप देते हैं तो उसको कोई लंबाई या चौड़ाई ऐसे नहीं बोलते, उसका है अस्तित्व है, हमें पता है। तो उसी तरह से ध्यान के विषय का अस्तित्व खाली बाकी रह जाता है। इस तरह से जब हम ध्यान करते हैं, जो पहले के 4 हमने आगे पढ़े हैं इसके पहले, वो अगर हम करते हैं तो पंच महाभूत या उससे जो भी उत्पन्न हुए हैं उसको बोलते हैं स्थूल पदार्थ, मतलब ग्रॉस। सूक्ष्म वस्तुओं की शुरुआत तन्मात्रा से शुरू होती है। मतलब पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, अग्नि, ये सब पंच महाभूत। उनकी तन्मात्रा है जो अग्नि की जो है वो रूप, तेज। वायु जो है उसका मतलब है कि स्पर्श। फिर अग्नि हुआ, वायु हुआ, आकाश तत्व, और आकाश का है जो है वो खालीपन, जो उसका जो तन्मात्रा है वो खालीपन। फिर बाद में आता है आपका पृथ्वी तत्व, तो गंध, यह उसका तत्व है। फिर आपका है जल तत्व, तो जल तत्व का तत्व जो है रस। तो रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये सब इनकी जो तन्मात्रा है, ये सूक्ष्म इनको बोलते हैं स्वरूप। अभी जो इंद्रिय है वो मन, ओंकार, महत तत्व, महत यानी बुद्धि, फिर सत्व, रजतम, इन गुणों की जो साम्यावस्था रहती है उसको प्रकृति या अव्यक्त ऐसे बोलते हैं। और यह सारी सूक्ष्म वस्तु में यानी सबटल में काउंट की जाती है। फिर आत्मा, यह पुरुष इससे अलग होता है। आत्मा यानी पुरुष, यह प्रकृति से अलग रहता है। फिर आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, ये सब मूल द्रव्य है। तो धीरे 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 ध्यानावस्था करके हमको हमारे मूल स्वरूप में वापस जाना होता है। तो हमारे ध्यान का परब्रह्म इतना सूक्ष्म हेतु भी हम रख सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति के। मोक्ष का जब हम रखेंगे तो पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, ये सब हमारा नहीं रहेगा, तो दुखों का अपने आप नाश हो जाता है। तो सविचार समाधि जब हम करते हैं तो उसके बाद में निर्विचार समाधि में हम जाके ये ब्रह्मानंद हमें मिल सकता है। तो हमारा जो चित्त है वो हमेशा एक विषय से दूसरे विषय पे ऐसे हमारा दौड़ता रहता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो सारी समाधि अवस्थाएं है, यानी ध्यान के मार्ग से हमको ये मिल पाती है। तो मनोमन कोई भी एक विषय पे एकाग्रता हमको रखनी है, और वो जब जब वो मैच्योर हो जाती है तो हमारी निर्विकार, निर्विचार, वह हमारी जो समाधि अवस्था है वो आने लगती है, और धीरे धीरे आनंद आने लगता है उसमें। और फिर धीरे धीरे ये आनंद रूपता भी निकल जाती है, और सिर्फ मैं और है, यानी सो हम, वो मैं हूँ, सो मतलब वो, और हम मतलब अहम, वो मैं हूँ, मैं वो हूँ, यही हमें सिर्फ बाकी रह जाता है। और यह अस्मिता है, यह भी निकल जाती है
तभी वो एकदम विदेह भाव को प्राप्त होता है, कि मतलब अभी वो फिर एकदम लीन हो गया है, प्रकृति जो था उससे भी आगे जाके पुरुष यानी मूल स्वभाव में वह अंदर चला गया है। तो यह समाधि हम 24 कलाक तो हम इस समाधि में नहीं रख सकते, समाधि में से उठना ही पड़ता है देह धर्म के लिए, खाने पीने के लिए, इतर सब क्रियाओं के लिए। तो हमको जो भी हमारा जो दिन भर की कृति है उसमें यह भाव बनाए रखना है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है।